भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाएँ कौन सी थीं? कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर 16 कलाएँ थीं। वह 16 कलाएँ कौन कौन सी थीं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण की वो 16 कलाएँ जो पहले नंबर पे आती है, उसका नाम अमृता है, अर्थात जीवात्मा तथा परमात्मा का साक्षात्कार कराकर ज्ञान रूपी अमृत पिलाकर मुक्ति करने वाली कला अमृता है। दूसरा है मानदा, मानवीय स्वाभिमानी गोपिकाओं को मान देने वाली भगवान की रस क्रीड़ा में 2 प्रकार की गोपियाँ थीं। उनमें से एक निराभिमानिनी तथा दूसरा माननी थी। उसमें राधा सहित 8 सखियाँ माननी थीं। बात बात पर रूठ जाती थी, तब भगवान उन्हें अनुनय विनय द्वारा मनाया करते थे। यह भगवान की कला इसी कारण मानदा कही गई है। तीसरा पूषा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का भरण पोषण करने वाली है। और चौथा पुष्टि, गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने कहा है, मैं रस स्वरूप चंद्रमा होकर सभी औषधियों को पुष्ट करता हूँ। अर्थात औषधि शब्द का प्रयोग यहाँ पर सभी स्थावर जंगम प्राणियों को पुष्ट करने के अर्थ में है। ऐसी भगवान की कला पुष्टि नाम की है। 5वीं तुष्टि, प्रारब्ध अनुसार जो प्राप्त हो जाए उसी में संतोष देने वाली शक्ति तुष्टि कही जाती है। 6वीं है रति, रति भगवान के प्रति अभेद तथा स्वार्थ रहित अनुरागतम भक्ति रति है। 7वां दृष्टि, अनुकूल पदार्थों के मिलने पर उनको शीघ्र न भोगने की सामर्थ्य तथा प्रतिकूल दुख देने वाले पदार्थों के मिलने पर मन बुद्धि को स्थिर करने वाली कला का नाम दृष्टि है। 8वां श्रीखणी, श्रीखणी विदेह कैवल्य मुक्ति देने वाली शक्ति श्रीखणी है। 9वां चंडिका, बाहर तथा भीतर के वस्तुओं को दंडित करने वाली शक्ति चंडिका है। 10वां कांति, भगवान की स्वयं प्रकाशनी कला कांति है। 11वां ज्योत्स्ना, समदामिनी के द्वारा शीतल प्रकाश देकर अंतःकरण की ज्योतिष को जलाकर परमात्मा की दिव्य ज्योति से मिलाने वाली कला ज्योत्स्ना है। 12वां मोक्षदा, ब्रह्म विद्या के द्वारा जीव के तीनों शरीरों को ज्ञान रूपी अग्नि से दग्न करके ब्रह्म के साथ मिलाने वाली कला मोक्षदा है। 13वां प्रीति, लोक परलोक के अपयश या नरक के भय की चिंता से रहित भगवान के प्रति सच्चा अनुराग कराने वाली कला प्रीति है। जैसे भगवान ने सभी रानियों तथा गोपियों को प्रेम की परीक्षा के पेट में दर्द का बहाना लिया, अनेकों उपचार करने पर भी भगवान ठीक ना हुए। नारद जी उस समय वहीं थे। उन्होंने पूछा, आपका दर्द कैसे दूर होगा? तब भगवान ने कहा, कोई प्रेमी भक्त अपने चरणों की धूल या चरणों का दे तब पीड़ा दूर होगी। नारद जी कमंडलू लेकर ब्रह्मा विष्णु शिव के पास गए, सनकादि को से मिले। गोलोक से लेकर पाताल तक किसी ने भी चरणोदय नहीं दिया। सभी कानों पर हाथ रखकर कहने लगे, इतना बड़ा पाप करके कौन अनंत काल तक नरक भोगेगा। अंत में नारद जी ब्रज में पहुँचे। ब्रज की गोपियाँ सकुचा गईं, किंतु जब राधा ने सुना तो परम प्रसन्न चित्त से बोली, यदि मेरे इष्ट को चरण रज तथा पदोतक से सुख मिल सकता है तो मुझे भले ही नरक में जाना पड़े, किंतु मेरे प्रियतम को रंच मात्र भी कष्ट नहीं होना चाहिए।
प्रशंसता से चरणोदक दे दिया। इस प्रकार की स्वार्थ रहित सच्ची भक्ति का नाम प्रीति है। चौथा, अकंदा। भगवान के प्रत्येक अंग प्रत्यंग के समान स्वरूप मुक्ति देने वाली कला अकंदा है। 15वां, पोषणा। पोषणा अष्ट योग के द्वारा या नवधा भक्ति के द्वारा, साधन चतुष्ट द्वारा अथवा वेदांत के महावाक्यों के श्रवण मनन निधि अध्ययन द्वारा जीव की संसारक वृत्ति को हटाकर ब्रह्माकार या भागवतकार वृत्ति का पोषण करने वाली कला पोषणा है। 16वां, पूर्णरा। पूर्णरा जिस प्रकार घड़ा फूटने पर घड़ाकाश महाकाश में लय हो जाता है, दूध में जल सागर में मिलकर पूर्णता प्राप्त करता है, उसी प्रकार भगवान की वह शक्ति जो जीव की संपूर्ण उपस्थितियों को दूर करके सच्चिदानंद रूपी महासागर में लीन कर भगवान के पूर्ण पद को प्राप्त करने वाली जो कला है, उसे पूर्णता कहते हैं। इन 16 कलाओं के स्वामी नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो में क्या दिक्कत है, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।